अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तुलसीदास जी तो बहुत पवित्र पुरुष थे, बाद में लोगों को मालूम हुआ जब रामायण लिखी तब जी, मगर उसके पहले तो सामान्य व्यक्ति थे, गरीब व्यक्ति थे, मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। और ऐसा लिखा गया है इतिहास में कि वो उनकी प्रकृति विषयी थी। क्या थे? विषयी। ये लेकर आए थे। हाँ। मगर ऐसी प्रकृति होने के नाते उनके उदय में स्त्री के बिना उसका जीवन नहीं था जी। तो एक बार उनकी पत्नी अपने मायके पे गई और शाम को जब तुलसीदास जी आए वो देखा कि पत्नी तो है नहीं, तो वो चले गए, वो भी मायके में चले गए। उस जमाने में तो वाहन व्यवहार नहीं था, वो चलते 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 गए तो रात को पहुंचे 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे, मध्य रात्रि के बाद। और वो भी रेगुलर रास्ते से नहीं गया, विंडो फर्स्ट फ्लोर के विंडो से गए। तो उनकी धर्मपत्नी को तो मालूम हो गया कि कौन अभी रात को आया है। तो जैसे ही उन्होंने अपना विंडो खोली तो वो अंदर आए, तो उनकी पत्नी ने टकोर किया, अगर ये इतनी जिज्ञासा, इतना प्रेम, इतना लगाव अगर मेरे शरीर के ऊपर है, इतना लगाव अगर भगवान में होता तो भगवान भी मिल जाता। बस इतना बताया, वहां से वो चले गए। फिर कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। टर्निंग पॉइंट। वैराग्य तो था, निमित्त नहीं मिला। वो वैराग्य को खुला करने का क्या नहीं मिला? निमित्त नहीं मिला। जैसे निमित्त मिला फिर चले गए। फिर उन्होंने त्याग करने की जरूरत नहीं रही, अपने आप छूट गया, इंटरेस्ट ही चला गया। क्या आप समझे ना? जी समझे। तो ऐसा डेवलपमेंट वाले व्यक्ति को अगर निमित्त मिल जाता है इन नेक्स्ट बर्थ, तो टर्निंग पॉइंट आ सकता है। इसमें ज्ञानी की जरूरत नहीं है, मगर जागृति अगर उनके पास लेकर आए, डेवलपमेंट लेकर आए हैं, तो ऐसा निमित्त काम कर सकता है, कोई भी प्रकार का। स्वामी जी, प्रश्न और है, कोई एक संयोग है, उसमें डिस्चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार कैसे काम करता है, साथ में चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार कैसे काम करता है, इसको एग्जांपल लेके समझाइए। वो तो कल समझाया था ना, एक बार दोबारा समझिए। डिस्चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार मैकेनिकल होता है। एक एग्जांपल दीजिए स्वामी। संयोगों के साथ जुड़ा है वो। जैसे आपको यहाँ आना है, जो एक संयोग है। हाँ। उनके लिए विचार आएगा, जाऊँ या न जाऊँ। फिर जाओ तो कैसे जाओ, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, किसी के कार में जाओ। तो ऐसे मन बुद्धि काम करेगी, कितना पैसा, आप समझे जी। चित्त काम करेंगी, जगह कैसी होगी, मेरे को पसंद आएगी नहीं आएगी, फोटो दिखाएंगे। जो भी लोग बताएंगे कि ये ऐसा प्लेस है तो पिक्चर दिखाएंगे आपको, अप्रोक्सीमेट काल्पनिक पिक्चर जी। और फिर उसके बाद अहंकार डिसीजन लेगा कि जाने का है, और बाद में स्पीच में निकलेगा कि मेरे को जाना है। स्वामी, तो डिस्चार्ज हो गया, फिर यहाँ चार्ज वाला? चार्ज वाला है वो आपके ज्ञान दर्शन के आधार से काम करेगा। संजोग तो रहेगा, मन वचन काया का संजोग तो रहेगा, जो भी है वो डिस्चार्ज के रूप में। उसमें आपका वर्तमान ज्ञान दर्शन क्या है वो प्रोसेस करेगा वो। उसमें 3 चीज काम में आएगी, पिछले अवतार का डेवलपमेंट जो आप लेकर आए, वर्तमान संजोग जो हो रहा है, और ये अवतार में मिला हुआ ज्ञान, ये तीनों के सार रूप नया मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रोसेस होती है। तो लाइव कहते हैं, लाइव जी।
तो अंतस्करण यानी लाइव अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्टरी, प्रोसेस करने की फैक्टरी है फॉर न्यू कॉज, नए कर्म बनाने की प्रोसेसिंग फैक्टरी है। जी। ये प्रोसेसिंग फैक्टरी मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रोसेस होगी। इसके बाद प्रोडक्शन क्या होगा? स्पीच और एक्शन के बीज होगा। समझ में आया? ऐसे पूरी लाइफ चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा? अभी ये चार्ज अंतस्करण, नेक्स्ट बर्थ में क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। और स्पीच और एक्शन का संयोग कौन देंगे? कुदरत। कुदरत देंगे। समझ में आया? कॉज एंड इफेक्ट ऐसे चलता है। जी समझ। स्वामी जी से कि जब हमको ये दृष्टि नहीं मिली थी तो जो लाइव प्रदेश आत्मा था उसका हमको पता नहीं था। हम लाइव मतलब वो देहाध्यास में ही था, वो अपने आप को शरीर ही मानता था। अब जब हमको दृष्टि मिल गई है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो अब लाइव प्रदेश आत्मा शुद्ध आत्मा की स्थिति में बैठ गया, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो यहाँ पे लाइव प्रदेश आत्मा का जो डिजिनेशन था वो खत्म हो गया, ऐसा मानेंगे क्या? कब? अभी हमको दृष्टि मिली, लाइव प्रदेश आत्मा को दृष्टि मिल गई कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, समझ गया। वो अपने आप को शुद्ध आत्मा मान लिया जी। तो अब अपन ऐसा मानेंगे जो लाइफ इस आत्मा का जो पोस्ट है वो खत्म हो गया, वो शुद्धात्मा बन गया, ऐसा बोल सकते हैं? क्या खत्म हो गया? लाइफ इस आत्मा एक पोस्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ अपने शब्दों में। एक है लाइव प्रतिष्ठात्मा पोस्ट नहीं है, मैंने कहा ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार वो प्रोसेस है, उसका नाम है लाइव प्रतिष्ठित आत्मा। स्वामी जी बोलने में आता ना, कई बार अपन जब दृष्टि को उपयोग करते हैं तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा प्रसाद कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा ही करेंगे ना। तो हमको विजन में क्या रखना है? मैं शुद्धात्मा बन के प्रसाद कर रहा हूँ कि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा बन के प्रसाद कर रहा हूँ, क्या विजन में रखना है? लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को विजन में ज्ञान दर्शन रखना है, और वो ज्ञान दर्शन उनका डेवलपमेंट, वर्तमान संयोग और वर्तमान ज्ञान के सहाय से काम करेगा। हाँ, नहीं समझ में आया? हाँ, अभी जो बताया समझ में आया मेरे को। तो फिर तो पहले भी यही बताया था। आप भूल जाते हैं। विज्ञान में कोई नई नई बात नहीं होती है, एक ही होगी। 20 साल के बाद भी यही कहूंगा जी। सिद्धांत परिवर्तन नहीं होगा, कोई एग्जाम्पल परिवर्तन हो सकता है, सिद्धांत का भी परिवर्तन। मैंने कहा ना, लाइव अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्टरी। आप 15 वर्ष से बोलो છો। जी जी। અને એનાથી સ્પીચ અને એક્શનના બીજ પડે છે, એનું પ્રોડક્શન છે। નેક્સ્ટ બર્થમાં આ ભાઈ આ લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા અંદર શું થઈ જાય છે? ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયા અંદર जी। અને બહારનું જે આ મન વચન કાયા છે એ કુદરત આપે છે, અને સ્પીચ અને એક્શનના સંજોગ પણ કોણ આપે છે? कुदरत। કુદરત આપે, અને બિહેવ કરવી પડે છે। સમજાઈ ગયું? જી જી। એટલે આખું ડિસ્ચાર્જ અંતસ્કરણ અને મન વચન કાયની અવસ્થા એ બધું શું છે? ડિસ્ચાર્જ। એટલે અત્યારે એને શું કહેવાય? કુદરતી રચના। કેમ? તો કે કર્મના ફળ સાથે કનેક્ટેડ છે। जी। અત્યારનું મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર જે ડિસ્ચાર્જ છે એ શેની સાથે કનેક્ટેડ છે? ફળ સાથે, માટે એને કુદરતી રચના કહેવાય। जी। બનાવી તો તમે જ, जी। પણ અત્યારે જે ફળ સાથે કનેક્ટેડ છે એની અંદર કોઈ ફ્રીડમ અને એને અનુરૂપ કુદરત સંજોગ આપે છે, સ્પીચ અને एक्शन। એટલે કુદરતી રચના કહેવાય। जी। સમજાયું? जी। स्वामी जी आपने मास्टर की दे दी है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है। इसका हर संयोग में अपन एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इस प्रोसेस से क्या हमको कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगी? इसके लिए और कुछ चाहिए हमको? यही प्रोसेस है, इससे होगा। इसे ही होगा। चाहे फिर इसमें ज्ञानी पुरुष की हाजिरी है, क्या रोल है स्वामी जी? आपने मास्टर की दे दिया है, हम अप्लाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर अनुभवी ज्ञानी पुरुष का प्रेजेंस क्यों जरूरी है यहाँ पे? अनुभवी ज्ञानी पुरुष का प्रेजेंस जरूर इसीलिए है, अभी तक हमारे पास ये दुनिया का सनातन सत्य समझने की दृष्टि पूर्ण हुई नहीं है, और इसीलिए प्रश्न तो उठेंगे, और जो प्रश्न उठेंगे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो कंफ्यूजन रहेगा ही। जी। समझ में आया? जी। दूसरी बात, अगर ये विज्ञान संपूर्ण समझ में आ गया मानो के, तो भी इसको अप्लाई करने का पावर भी उनकी प्रेजेंस से खड़ा होता है। जी। नहीं तो पूरी पुस्तक कंठस्थ करने के बाद भी उसका उपयोग नहीं होता है। बोलते नहीं है। सही बात है। इसीलिए नॉलेज इज नॉट इक्वल टू एक्सपीरियंस। पावर चाहिए। क्या चाहिए? पावर। ये यहाँ बैठे हैं, सबको मालूम है और सबने सुना भी है, पढ़ा भी है,
कि नित्य योगा करना चाहिए, वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऐसा पढ़ा है, सुना है, स्वीकार किया है, मानता भी है, और कितनी बार ऐसा सुना है, मगर करने का नहीं। ये ज्ञान का पावर नहीं समझ में आया। जय सच्चिदानंद। इसीलिए सरकम संजोग होता है, उसके बिना पावर नहीं आएगा, नॉलेज तो आएगा। जी जी। तो कीमत किसकी है? प्रत्यक्ष की, पावर की। जी, प्रत्यक्ष की हाजिरी में पावर आता है एप्लीकेशन का। जी जी। वो खुद पावर देता नहीं है, उनकी हाजिरी में पावर खड़ा हो जाता है। जी। जैसे आप यहाँ 3 दिन शिविर में आए जी, 3 दिन आपने सुना, तो उनकी असर घर जाने के बाद भी 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना रहेगी अपने आप। जी। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। इसीलिए जरूरी कोई नई बात समझना है, इसीलिए जरूरी, ऐसा नहीं पावर के लिए, नहीं तो एप्लीकेशन नहीं होगा। स्वामी जी मोक्ष में आगे बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दिए स्वामी जी। जरूर जरूर, खूब प्रगति करो। हाँ, जय श्री। स्वामी जी, अभी आप बताए हैं कि थियोरेटिकली समझना और सिद्धांत से समझना, इसको थोड़ा एग्जाम्पल देकर बताइए। और क्योंकि सिद्धांत से समझते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होता है, ऐसा करके भी बता रहे हैं आप। थियोरेटिकल तो उन्होंने शब्द बोला, सिद्धांत को समझना उन्होंने थियोरेटिकल बताया, और इसीलिए मैंने उसका इंटेंशन देख लिया था, मैंने शब्द को नहीं पकड़ा। उनका इंटेंशन क्या था कि आपका विज्ञान हमने थियोरेटिकल समझ लिया था, सिद्धांत से ही समझा, मगर सिद्धांत मतलब थियरी के रूप में समझा कि H2O से पानी होता है, ऐसा है तो सिद्धांत ही ना। थियरी का मतलब वो नहीं, थियरी जो डूअरशिप में थियरी होता है, फॉर्मेट में थियरी है, ऐसी थियरी की बात वो नहीं करते हैं। तो भले वो सिद्ध थियरी बोले, मगर सिद्धांत ही था उनका प्रेजेंटेशन, इंटेंशन। और इसीलिए सिद्धांत से की बातें होगी तभी तो डेवलपमेंट होगा, नहीं तो होगा नहीं। समझ में आया? कोई भी दिन डेवलपमेंट जो होता है वो सनातन सत्य को कहलाता है। नॉलेज जो होता है, प्राकृतिक ज्ञान होता है, कॉमर्शियल ज्ञान होता है, लौकिक ज्ञान होता है, डिग्री वाला ज्ञान होता है, ये ज्ञान कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। समझ में आया? क्योंकि ये नॉलेज है, ये सनातन सत्य नहीं है। सनातन सत्य वाली बातें क्यों कैरी फॉरवर्ड होती है? क्योंकि वो परिवर्तन नहीं होगी। आप रिलेटिव सत्य की जितनी भी डिग्री है व्यवहार जगत में, कॉमर्शियल या सोशल, वो सब ये अवतार के लिए है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, क्योंकि वो खुद ही टेम्पररी है। जैसे हम आज डॉक्टर की पढ़ाई किया जी, और हमने डॉक्टर की पढ़ाई करते करते गोल्ड मेडलिस्ट हो गए जी, 25-30 साल की उम्र में। फिर हमने 40 साल प्रैक्टिस किया, कितनी? 40 साल। अभी 70 हो गया। 70 के बाद हमने प्रैक्टिस बंद कर दिया क्योंकि पैसा बहुत आ गया जी। अभी हम 10-15 साल जिए अप टू 85, फिर हम एक्सपायर हो गए, फिर हमारा जन्म हुआ, फिर 5 साल का हुआ, फिर बाल मंदिर, बोलते नहीं है जी, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। समझ में आया? रिलेटिव ज्ञान कभी कॉमर्शियल होता है, वो ओनली फॉर दिस बर्थ होता है। वो बीज डाला है तो डॉक्टर बने जी। अभी कौन बीज डाले, कौन सा बीज डालोगे उसी प्रकार से फल आएगा। ये डॉक्टर का ज्ञान कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। समझ में आया? जी। क्योंकि सनातन नहीं है ना। जी। जो सनातन होता है उसको डेवलपमेंट शब्द लागू होता है, जो रिलेटिव सत्य है उसको नॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। और वो नॉलेज हमेशा परिवर्तनशील होता है और व्यू पॉइंट होता है जी। एक ही बात में सबका व्यू पॉइंट क्या होता है? अलग 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 होता है। तो उसमें सनातन सत्य की बात ही नहीं आता, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जी। समझ में आए? जी स्वामी। तो ये सिद्धांत समझो, हमेशा जो भी ज्ञान कैरी फॉरवर्ड होगा डेवलपमेंट के फॉर्म में, वो सनातन सत्य ही होगा जी, जो कभी परिवर्तन नहीं होता। कभी परिवर्तन, इसीलिए तो रहता है। आज मैं डॉक्टर का पढ़ा हुआ हूँ, डॉक्टर हो गया हूँ जी, और अगर मैंने 20 साल 25 साल डॉक्टरी नहीं किया तो भी मेरे डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, एक्सपायर हो जाती है।
आप रिन्यू नहीं कराओगे तो एक्सपायर हो जाएगी जी। आप प्रैक्टिस ऑफिशियली नहीं कर सकते हो, इलीगल कर सकते हो, लीगल नहीं कर सकते। आपको आपका जो डिग्री होता है वो डिग्री को रजिस्टर कराना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए जी। उसके बाद एवरी ईयर इसको रिन्यू कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिन्यू करा। कि मैं प्रैक्टिस इज कंटिन्यूअस, तो उनकी फीस भी देनी पड़ती है। फिर आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। अगर आपने 5 साल रजिस्टर्ड नहीं करा तो आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं है, भले आप डॉक्टर हैं मगर आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई जी। आप समझे ना जी। क्योंकि ये तो टेम्पररी ज्ञान है, अपग्रेड होता है। क्या होता है? अपग्रेड करना पड़ता है। ये अवतार में भी करना पड़े तो नेक्स्ट बर्थ में तो आएगा कैसे? नहीं आएगा। तो ये हमको एज अ साइंटिस्ट समझ में आना चाहिए कि ये क्यों आता है, ये क्यों नहीं आता है, उनके पीछे साइंस क्या है वो समझना है जी स्वामी जी। डायलॉग नहीं जी। समझ में आया? ये क्यों नहीं आता है क्योंकि टेम्पररी है, ये क्यों आता है क्योंकि परमानेंट 10 अवतार होंगे तो भी ये ज्ञान खत्म नहीं होगा क्योंकि वही रहेगा ना। ऐसा। जी स्वामी जी। और बाकी जो भौतिक विज्ञान है, अरे ये रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, प्रोफेशनल ज्ञान है, वो तो हर अवतार में परिवर्तन होता रहेगा। उसका कोई वैल्यू नहीं। स्वामी जी एक प्रश्न और था, जैसे कि हमारा क्षेत्र परिवर्तन होता है तो जिस क्षेत्र में हम अभी जाने वाले हैं वहाँ तो किसी प्रकार के लोगों से कर्म बंधा नहीं रहता है स्वामी। जैसे कि महाविद्य क्षेत्र में हमारा जन्म होगा और वहाँ माता पिता होंगे तो उनसे हमारा इस क्षेत्र के द्वारा तो कोई कर्म बंधा नहीं है, तो वहाँ कैसे जाना होगा हमारा? यही तो बात है। नहीं, प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। अभी तक किसने ने क्यों नहीं पूछा ज्ञानी पुरुष को? ये तो बताइए। सबने ज्ञान लिया, सबने माना और सबने स्वीकार किया, तो क्यों नहीं किया प्रश्न कि मेरा जन्म वहां होगा तो माता पिता कैसे वहां आ जाएंगे? क्योंकि इस जन्म में तो कर्म बांधा नहीं हो स्वामी जी। मैं तो उत्तर दूंगा मगर अभी आपने वार्तावाणी में से सुना है तो बताइए मेरे। नहीं स्वामी मैं तो बताऊंगा आपको। देखो, हमेशा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जाएगी तो इस क्षेत्र के साथ का जो ऋणानुबंध है वो खत्म करके जाएंगे। क्या करेंगे? इस क्षेत्र के साथ में ऋणानुबंध पूरा करना पड़ेगा अपनी तरफ से। सामने वाला वो ब्लेम करेगा, उसका वन वे सफरिंग होता है जी। जैसे भगवान महावीर मोक्ष में गए जी मगर उनकी पत्नी ने उनके प्रति द्वेष किया जी तो भगवान महावीर को कोई फर्क नहीं होगा जी। क्योंकि उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया अपनी तरफ से। हाँ। न राग न द्वेष। तो वो डिस्कनेक्ट हो गए। जी। अभी जो राग द्वेष करते हैं उनका कनेक्शन कुदरत वन वे सफरिंग आएगा। क्या आएगा? वन वे। 2 वे नहीं आएगा जी। नंबर 1। नंबर 2, वहां जाके माँ बाप कैसे मेरे को मिलेंगे क्योंकि हाँ। हमारी तो कोई चॉइस नहीं है जी। वहां कौन से माँ बाप मिले हमको। हाँ। हाँ। तो एक ही प्रकार की भावना वाले लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। क्या होते हैं? एक ही प्रकार के भावना। ऐसा नहीं कहते कि मैं महाविद्य क्षेत्र में जन्म लूं तो मेरा माता पिता ऐसा होना चाहिए, वो कहता है मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा बचपन से ही दीक्षा 8 साल की उम्र दीक्षा लेके भगवान के पास चले जाए जी। तो ये भावनाओं से मिलन होता है। क्या होता है? भावनाओं से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है वहाँ। समझ में आया जी? वो लोग भावना करते हैं उसका हमारे निमित्त से पूरा होगा, दोनों का आमना सामना और हमारा ही भाव वहाँ पूरा हो जाएगा। 1 वे नहीं 2 वे होगी। अच्छा। हमारी इस प्रकार की होगी, रिवर्स उनकी होगी। हाँ, मतलब हम लोग जो भावना कर रहे हैं वैसी भावना वो लोग भी कर रहे हैं तो कुदरत दोनों को जोड़ मिला देती है। मिला। अच्छा। दैट्स इट। 1 to 1 यहाँ चार्ज नहीं हुआ है लेकिन। नहीं। तो ऐसा है। दूसरी बात, अगर महाविद्य क्षेत्र में जाने के बाद भी हमारा इस क्षेत्र के साथ लोगों का कनेक्शन बाकी है जी, खत्म हुआ नहीं है, तो भी वहां जा सकते हैं। हाँ। मगर वहां से मुक्ति नहीं मिलेगी, वहां से फिर वापिस आएंगे। अच्छा। क्या है कि वापिस हिसाब तो पूरा करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। देवलोक में भी 10 लाख साल के बाद वापिस आना पड़ेगा, नरक लोक में से भी वापिस आना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? स्वामी। हिसाब पूरा करना ही पड़ेगा।